प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक कार्यक्रम। पूर्व जेडीओ रश्मि वजीर हुई पार्टी में शामिल। संगठन मंत्री अशोक कौल तथा कविंद्र गुप्ता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। आयुक्त एसएमसी ने सभी 74 वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन आयुक्त अतर हमीर खान द्वारा शायर कश्मीर पार्क में किया गया। बांदीपुरा जिले के इंदरकूट इलाके की रहने वाली 14 साल की फातिमा शबीर अन्य लड़कियों के लिए बनी मिसाल और कारपेंट्री में की महारत हासिल। बारामूला के करियप्पा पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद शहरीश असगर रही मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पूर्व जेडीओ रश्मि वजीर आज भाजपा में शामिल हो गई। कार्यालय में आयोजित एक समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के संगठनात्मक सचिव अशोक कौल, कविंद्र गुप्ता तथा कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि रश्मि वजीर के पार्टी में शामिल होने से और अधिक महिलाएं प्रेरित होंगी और समाज की सेवा के लिए आगे आएंगी। एक दो दिन पहले ही सेंसस के बाद ये जो अब जनगणना होगी उसके बाद 33% हमारी बहन सर सेंटर में आ जाइए। हाँ स्वागत है। देखिए, जम्मू कश्मीर में माननीय दया किशन कोतवाल जी, उनका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, बाकी के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी उनके साथ एक मंत्री के रूप में काम करता रहा हूँ। तो जो मिलिटेंसी थी, पीक पर थी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तब उन्होंने जो अपना रोल निभाया, लोगों को वहाँ से माइग्रेट नहीं होने दिया और ख़ास करके घर घर में बंदूकें बीडीसी के माध्यम से दे करके आज अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट बचा है, भाईचारा रहा है, तो उनकी एक बहुत बड़ी देन है। आज उनके परिवार की, उनकी बेटी रश्मि वजीर जी ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी और हाल ही में 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर के जम्मू कश्मीर में जनगणना के बाद 33% जो एक यहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है, महिला रिजर्वेशन, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं में काम करने के लिए बहुत से ऐसे महिलाओं की जरूरत है जो समाज में अपना एक योगदान दे सकें। उसी चरण में मैं रश्मि जी का स्वागत करता हूँ और महिला मोर्चा से अनुरोध करता हूँ, हम आने वाले समय में 50% जो हमारी आबादी है महिलाओं की, उसमें महत्वपूर्ण कार्य करके उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के साथ जोड़ें। अपने गौरव प्रदान करने में, अपने इतिहास को पूरे ऊपर गौरव तक ले जाने में, तो इसलिए मैं बीजेपी आज हम ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरा जन्म, मैं कोतवाल श्री दया किशन जी की पुत्री हूँ, तो हमने बचपन से ही इस पार्टी को जिया है, अनुभव किया है।
और हमारी रग रग में इसका हमने पूरा जिया है। हमारा लाइफस्टाइल ही यही रहा। हमारा मन कर्म वचन से सिर्फ सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए देश ही था, देश प्रेम ही था। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आप सब जानते हैं, बीजेपी हम कोतवाल साहब जी की अगर आप जीवनी देखेंगे, उनका संघर्ष देखेंगे तो वो एक उदाहरण है। तो हम उसी को कोशिश करूँगी, मैं आगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं कुछ अपना योगदान दे सकूँ। ये जो हमारा समाज है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें मैं चाहूँगी मेरा भी इसकी प्रगति में, इसकी उन्नति में, इनकी महिलाओं की उन्नति के लिए, इनकी बच्चों की, हर किसी तरह की उन्नति के लिए या मेरा भी थोड़ा सा इसमें मैं श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त अतहर आमिर खान ने आज शायर कश्मीर पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का उद्घाटन किया। एसएमसी के सभी 74 वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के निर्बाध और सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं की मुकम्मल तैयारी की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। दो 2014 में हमने खिदमत के जज्बे से आपके खादिम की तरह काम करना शुरू किया। भारत सरकार को हिंदुस्तान का प्रोग्राम पूरा शहरी श्रीनगर में है, अर्बन रूरल को किया है। अब तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, आज से 15 दिसंबर से शुरुआत किया है एसके पार्क से। आज 4 वार्डों को चल रहा है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 और वार्ड 4 को चल रहा है। इसमें कोई 27 स्कीमें हैं जो यहाँ पे बहुत लोग आए थे, उन्होंने स्कीमों का फायदा उठाया है, जिसमें यहाँ और चल रहा है स्मार्ट सिटी गाड़ी, उसके जो यहाँ पर वो क्या आधार कार्ड वो भी था यहाँ पर, और जो यहाँ हमारे एनिमल हस्बेंड की डिपार्टमेंट भी उसकी सुविधा थे, और बैंक भी आए हैं, लोगों ने यहाँ पर फायदा उठाया उस स्कीमों का। कार्ड भी है वो भी आए थे इधर, उन्होंने लोगों को कहा था जो पीछे रह गए आगे आप हमको ऑन सपार्टी वो करेगी। लोगों को बहुत से फायदे इसमें है। जो पीछे रह गए हैं, जो हमारे जो वेंडर्स थे यहाँ पर, उन्होंने भी लोन लिया है। जो पीछे रह गए वो भी आज आ गए, उन्होंने उनका भी हमने यहाँ पर किया है समाधान। जो हमारा गोल्डन कार्ड भी है उसके समेत भी है, यहाँ चल रहा था वो, यहाँ कैमरा लगे थे, पूरा जो एलसीडी लगाए थे हमारी। बांदीपुरा जिले के इंदरकोट इलाके की रहने वाली 14 साल की लड़की फातिमा शबीर अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। फातिमा शबीर ने बड़ेगिरी में महारत हासिल कर वह अन्य लड़कियों के साथ साथ माता पिता के लिए भी प्रेरणा बन गई है। फातिमा के पिता शबीर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी 4 बेटियां हैं और उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन फातिमा ने मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। फातिमा शबीर ने कहा कि वह बचपन से ही इसी काम में रुचि रखती थी। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने भी पूर्णतः सहयोग दिया है। फातिमा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के लड़कियों को भी यदि मौका दिया जाए तो वह हर काम करने में सक्षम है। शुक्रिया।
मे नाम फातिमा शबीर बस रोजान सुमल इंदरकूट मे वोत 3rd पे वोत मे यह कार कर मे वारिया शौक गोडनिक पे तम ब्रो 3rd पे ब्रोह वोत मे वारिया शौक पत ये मे शौक वोत पत 3rd पे हेच मे असल पटन तो पत वोत मे तत पे मालिस दिवान यह पलजान वलजान यह कुन जन आसान तो आसान लड़के 2-3 पापन दोपन अके लड़के गसान कोर मज ज़्यादा असल कह तो पत बह पाने पापस गसा ब्रोह कन तो हेचान बे पलजान पापस घर 4 बेन बोय कहें बे मम्मी तो पाप घर बह तवे वन दान अके मे हेचमुत तो ब्या कूर तो हेचन तो बह यमिस बोय तो अगर न तमिस बोय सह वन दप मे बोय कहें सह पान बोय लगित वन मालिस कि बह नेचू यह कूर नेचिस बराबर आसान अगर सोचो कि बोय कहें सोन मोल गम ज्यादा यह सोन मोल वन दप ना मे नेचू इसलिए वन मोल दपान ना मे 4 नेची चौकाट बनावान दार बनावान कंस कह पेट वेट तमर डब सह बनावान हर कम जिस यह मजान सह सारे बनावान रिश्तेदार मम्मी हंद रिश्तेदार पन्ने रिश्तेदार पाप बेन सारी तम दपा अके पार तो अत कर पत स्कूल ब्रोह शाम गई मे पर्न वर्न दर्जगाह वर्जगाह बह तमन सह मैसेज दिवान कि तम तहन कम कर फर्द कम सच कम पशमीन कम हर कम बाग कम ऊंट कम सहन तम कर पन रोजगार पकन ब्रोह अंदरकूट रोजान मे नाम शबीर अहमद रथर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा अम्स बह 2-3 वरी करान यह पारान त चलो यह शुक्र खुदा दान पार तो मगर ये थाव बाकी कोरें तज कोरें वारिया बेकदरी गसान क्या कूर हे पन रोजगार पान त कमैत मगर ये तमिस घरकन सपोर्ट मालिस माज सपोर्ट मे महसूस गसान यह क्या मे कूर तमें आय कूर बनावन पेवान तमें आय मे बसान 10 नेचन बराबर क्या मे 24 घंटे ब्रोह कन आसान बस शुक्र खुदायस कुन तुम पारनस कुन गोसुक ज्यादा पहमत रोजन मालिन माजन वनान कोरें करू वारिया सपोर्ट क्या अगर न कंस औलाद ती यह औलाद यह आसमान वसमज कि कूर वारिया क्या यह औलाद से खोत मगर ये सपोर्ट तिमन मालिन माजन वनान कोरें दी वारिया सपोर्ट क्या युम पन रोजगार हेकन पन्ने घर त कमैत सुबह हेकन बाजार वाजार मज फिरत क्या बह वारिया क्या सोचा बस दपान खुदा ति क्या कूर ये कमालस वसमस सलिम जानान मगर पारान खास कर बस बह वन तिमन मालिन माजन मिसाल शाम कह दुकानस पे गसन या बेमार गसान घर कह पे औलादस करो फोन पे 10 फोन कर खरकर मत मोबाइल गिंदने मगर कूर 24 घंटे ब्रोह कन विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन आज बारामूला के करियप्पा पार्क में किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस मौके पर कई विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया जिनका डीसी बारामूला ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी भी देखी गई जिन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। खुशनुमा है जिंदगी राह तो महक उठी गली गली आप जो पधारे तो महक उठी गली गली आप जो पधारे तो महक उठी गली गली एक्सप्लोर करो क्या मैम ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ अनस्किल वुमेन कोर्स को ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को ट्रेन करते हैं बारामूला में हमारे पास भी किसी ने ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग गाँव में परमानेंट बेसिक ट्रेनिंग होता है वो इधर 1 ईयर से तो ये उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग सीखा है वही फिनिश थोड़ा
देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे बारामूला में जो है 20 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और सारे रूरल एरियाज़ में ये अभी भी चल रही है और लेकिन आज जो है ये अर्बन एरियाज़ में स्टार्ट हो गई है। इसका बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्कीम्स पिछले 3-4 साल से जो है वो नई स्कीम्स थी जो कि पीपल फेसिंग, मतलब लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जैसे आप उज्ज्वला देख सकते हैं, PMAY देख सकते हैं, जल जीवन मिशन देखते हैं, विश्वकर्मा या हेल्थ कार्ड जिसको गोल्डन कार्ड कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुंच चुकी हैं। अब हमारा इस यात्रा में यही जो फंक्शन है वो ये है कि इसको 100% सैचुरेट करना, मतलब हर जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचना। बहुत सी जगहों में उज्ज्वला जो है वो 100% सैचुरेट हो गया है और ऐसी माएँ बहनें जिनको उज्ज्वला नहीं मिला, PMAY नहीं मिला था, या जल जीवन में कहीं कहीं पर जहाँ पे अच्छा काम हुआ, जहाँ पर पानी पहली बार पहुँचा, टैप वाटर पहली बार पहुँचा, तो ऐसी बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हुई। अभी भी हम विश्वकर्मा में बहुत सारे लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि जो हाथों से काम करते हैं उनके लिए टूल किट्स और बहुत कम दर पे जो लोन्स मिल रहे हैं ताकि वो बाकी काम कर सकें और अपनी और रोज़गार बढ़ा सकें। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हम सैचुरेट करेंगे। आभा ID कार्ड्स देना या गोल्ड कार्ड हर फैमिली मेम्बर को देना, ये हमारा जो है इसमें टारगेट्स हैं, हमारे डिलीवरेबल्स हर एक सेक्टर में या हर एक डिपार्टमेंट के हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता हो। जहाँ पे ये वैन जा रही है वहाँ पर स्कीम्स के बारे में पता चलता है, लोगों को रजिस्टर किया जाता है और फिर फाइनली जो है हमारा बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ये तो 26 जनवरी तक चलेगी यात्रा। इसका जो पर्पस है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उससे मुफीद हो। थैंक यू मैडम। युवा नेता एडवोकेट आदिल रहीम दाद द्वारा आज भाटीधार में युवाओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ता आदिल रहीम के पिता ने JKSSRB और अन्य एजेंसियों द्वारा फास्ट ट्रैक भर्ती के लिए यूटी प्रशासन से अपील की। नौजवानों के साथ ये बेरोजगार नौजवान जो मेरे साथ हैं आज दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो जितनी भी पोस्टें जो हैं SSRB को या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जो हैं जो रेफर की गई हैं उन पर जल्द से जल्द जो है उन पर अपॉइंटमेंट्स, उनके रिटन एग्ज़ाम, उनके बाकी जो है जितने भी जो मामलात हैं, जितना भी प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक पे किया जाए। और आज नौजवान जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इसलिए मेरी अपील है ये नौजवान जो है ये आज देश के साथ खड़े हैं, ये आर्मी में जाना चाहते हैं, ये बाकी सरसों में जाना चाहते हैं, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए। और इसलिए जो है मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील है कि जो है वो जल्द से जल्द जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उन पर काम करे और पढ़े लिखे नौजवानों को जो है ताकि रोजगार का मौका मिले। शुक्रिया। कश्मीर घाटी में ज्यादातर हिस्सों में ठंड का कहर जारी है। ठंड का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। इस बीच श्रीनगर जिले में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। वहीं जलाशय भी जमने लगे हैं। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि 24 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने ऐसे मौसम में जनता से सर्दी से बचने की अपील की। जी, अभी वेदर जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 14 डेज से, और आने वाले दिनों में भी ऐसे कोई मेजर वेदर फोरकास्ट नहीं है और लगभग 24 दिसंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और अभी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, -5.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर जो लोवेस्ट है -6.6। इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो पहाड़ी इलाके हैं वो वहाँ पे भी जो शबाना दर्जा थे वो माइनस में चला गया है। और जो जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी लगभग 2-3 डिग्री मामूल से कम हुआ है, तो +6 +7 के आसपास दर्जा हरारत आज रहा है मिनिमम टेम्परेचर। और आने वाले दिनों में भी ठंड में थोड़ा सा इजाफा और देखने को मिलेगा, तो -6 तक भी यहाँ पे जा सकता है श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे -7 -8 तक भी जा सकता है। फ़िलहाल जो फॉगी वेदर कंडीशन है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 24 दिसंबर। पोल्यूशन लोड थोड़ा सा बड़ा है और आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, खासकर PM 2.5 और PM 10, और उसके कारण जो है आपका विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर रहता है, खासकर सुबह शाम। और जो ट्रैवल करते हैं या ड्राइव करते हैं वो केयरफुली ड्राइव करें, खासकर जो सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। इसी तरह पोल्यूशन की वजह से आपको
मास्क जो है खासकर सुबह शाम जो बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, उनको भी जो है एहतियातन मास्क लगाना चाहिए ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स। अभी ठंड की वजह से हर साल इलेक्ट्रिक गैजेट्स या आपका गैस बुखारी वगैरह हम जलाते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हादसात हो जाते हैं। इस साल भी ऑलरेडी कुछ एक जगहों पे कैजुअल्टीज़ हुए हैं। तो लोगों को बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हादसात हो जाते हैं खासकर सर्दियों के पीरियड में। इसी की वजह से आग के वारदात भी कभी कभार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानी व माली नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो लोगों को बिल्कुल कॉशियसली यूज़ करें और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं। अभी कोई मेजर स्पेल खासकर अक्रॉस J&K हुआ नहीं है। तो यहाँ पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखेंगे तो बर्फ़ भी बिल्कुल ना के बराबर है जो सराउंडिंग एरिया से, और मैदानी इलाकों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ब्रिक क्लेन्स, आपका कंस्ट्रक्शंस, बाकी जो वेहिकुलर ट्रैफिक, वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से। पंचायत घराने में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पंचायत के लोगों को सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की नोडल अधिकारी आकांक्षा गुप्ता की अध्यक्षता में पंचायत घराने में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह की अध्यक्षता में यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा गांव के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तुत कर पंचायत के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को स्कीमों के बारे में जागरूक किया गया और लोगों को से अपील की गई कि वह सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। देश की समृद्ध विरासत पर भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिकों का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। मैम, जो आजकल चल रही है गोल्डन जो पहले कार्ड बना था अभी जो आ रही है उसमें आभा कार्ड जो है वो अटैच है। उसमें ये होगा कि आपको कहीं भी अगर जाना है हॉस्पिटल में तो आपको जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन आप अपने रजिस्टर करवा लो। और जो जिस भी फार्मर को अगर प्रॉब्लम आती है वो लैंड सीडिंग करवा के हमारे पास आ सकता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेकंड वन इज लेकिन मेरे करना है मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन्हें डिपार्टमेंट का करना चाहना जो करीबन कहते हैं जानते नहीं है। ऐसे भी डिपार्टमेंट में अगर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं ऐसे अपनी पंचायत से लिखेगा कि डिपार्टमेंट से काम कराएगा कि नहीं कराएगा, कि नहीं पूछा कि ठीक है थोड़े पीछे लगे हुए। आज भी कई सारे डिपार्टमेंट में जो नहीं पूछे ड्यूरिंग 5 साल के पीरियड के अंदर, क्योंकि अगला जनवरी में नई पंचायत डिवाइड हो रही है, उसके बाद इलेक्शन उनकी नई जो गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन 5 साल तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आएगा कि जिन्ना शेर सराटा सरकार करती पंचायतों में इन्ना ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। ये अपनी दौड़ पैसे जो थोड़ा बहुत काम जरूर भी सरपंच कर सके और भी अपनी दौड़ पैसे अपने उनकी वजह नहीं। कुछ डिपार्टमेंट में जोड़े डिपार्टमेंट को पंचायतों करना बिल्कुल लाइव रख देना और चाहे तो कहीं पहुंचे आना और कम भी कर देना। जम्मू कश्मीर ने कुपवाड़ा जिला के अध्यक्ष के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी को मनोनीत किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने जावेद कुरैशी के निवास पर पहुंचकर जिला के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर जश्न मनाया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जावेद कुरैशी ने बीजेपी जम्मू कश्मीर की प्रमुख टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह पूरे जिले के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब को और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब को ये अपने
दिल से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कल मुझे नॉमिनेट किया जिले कुपवारा के लिए, इंशाअल्लाह रहमान जिले कुपवारा में हम ईमानदारी के साथ और दिल व जान लगाकर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या लीडर हो उसको साथ चलाकर जिले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी का मंशूर हर घर तक पहुंचाऊंगा। और पार्टी ने जो मुझे कल जिले सदर के लिए नॉमिनेट किया है, इंशाअल्लाह रहमान जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा। और हम सब की ये कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन में जिले कुपवारा से नुमाइंदगी असेंबली के ऐवान में पहुंचाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल काम किया है गरीब आवाम के लिए, और उन स्कीमों को गरीबों तक पहुंचाऊंगा। जो जिले कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट टीम हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे मिनारिटी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है या वर्कर्स है, उनको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। भद्रवाह में हंगा गति मोड़ से चकटोच तक सड़क का निर्माण शुरू किया गया। इस दौरान डीडीसी पार्षद ठाकुर युद्धवीर सिंह, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर युद्धवीर सिंह ने कहा कि यह लोगों की लंबे समय की मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया, और कहा कि निकट भविष्य में भी इसी तरह के विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल, ताकि इसमें डीपीआर काम हमारा पिछले 15 दिन से यहाँ पे चल रहा है। तो आज थोड़ा ऑफिशियल्स आए थे यहाँ पे इनाग्रेशन के लिए। हमारे डीडीसी साहब भी आए थे, युद्धवीर सिंह जी, एक्सीएन साहब, जेई साहब भी आए थे। तो आज हमने यहाँ पे इनाग्रेशन कर ली। काम हमारा फास्ट चल रहा है, तो इंशाल्लाह इस रोड को हम बहुत जल्द हैंड ओवर कर देंगे आरएनबी को। तो कितना ये रोड स्ट्रेच है और कितना इसका कॉस्ट है? कॉस्ट इसका 10 से 12 लाख रुपया है। अभी पैसा इसको आया, अभी इसको आगे और पैसा आएगा तो हम काम करते जाएंगे तो पैसा आता जाएगा एज पर डिमांड जो होता है। अच्छा, जो आपने जो जेसीबी आज की अर्थ कटिंग इसमें होनी है? हाँ, अर्थ कटिंग होनी है, इसमें जेएसबी का वर्क होना है। अच्छा, तो कैसा क्या लोग सेटिस्फाई है? बहुत सेटिस्फाई लोग यहाँ पे, आप लोगों को पूछ सकते हैं कैसा काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? क्योंकि अब सर्दियां भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, सर्दियों से पहले, बर्फ से पहले हमारी कोशिश है इसको खत्म करने की। सर, मेरा नाम दुर्गा देवी है, मैं हंगा ढलोवा की रहने वाली हूँ। तो ऐसे भी मैं महिला मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी हूँ भाजपा की। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये 2008-9 से कि 10 से ये जो रोड है, तो ये घाटी मोड़ से खजारनाग का मंदिर जो है ढलोवा में, इसके लिए फाइट जो है वो की थी। और ये ब्लॉक के थ्रू जो है रोड बन रही थी और फिर इसका काम बंद हो गया। यहाँ तक हमारे घर तक रोड पहुंची, लेकिन आगे जो है थोड़ी कुछ दिक्कत आई। लेकिन मैं ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और अपने ढलोवा वासियों की तरफ से भी उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आगे जो हमारी रोड जो है ये बन रही है, ये ठाकुर साहब की देन है। धन्यवाद नासुर जी। ये रोड जो है ये काफी सालों से इस रोड की डिमांड थी कि हमें रोड मिलनी चाहिए, लेकिन इस रोड का जो नोमेनक्लेचर है, इस रोड का नोमेनक्लेचर है घाटी मोड़ टू चकटोच वाया ढलोवा। तो हमने इस रोड का आज उद्घाटन किया और हमारे यहाँ जितने भी आरएनबी के स्टाफ थे, एक्जन वगैरह सब आए थे, जिसका हमने आज शिलान्यास रखा इस रोड का। तो ये फिलहाल अभी डिस्ट्रिक्ट प्लान में है। डिस्ट्रिक्ट प्लान से हम इसको कोशिश करेंगे स्टेट प्लान में लेने की, लेकिन कुछ ही सालों में देखेंगे कि
इस रोड का जो नॉमेनक्लेचर है चक कटोच वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन जो हमारे निवासी है यहाँ हंगा ढलोआ, जो कि एक फेमस जगह है जहाँ नूरी फिल्म बनी थी, एक टूरिज्म के हिसाब से डेस्टिनेशन, जबरदस्त डेस्टिनेशन यहाँ पर, जहाँ नूरी फिल्म बनी थी, पूरे दुनिया को पता कि नूरी फिल्म हिट फिल्म थी। तो यही वही जगह है ये हंगा और ढलोआ जहाँ ये रोड बनने जा रही है। तो आने वाला टाइम जो होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, खूबसूरत इलाका है। तो मुझे ये आज बहुत खुशी हो रही है कि लोग बिला किसी कंपनसेशन के और बिला किसी मजो मिल के रोड को आगे बनाने दे रहे हैं। रियासी में कोर्ट रोड पर गन्ने का रस बेचने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस दौरान रेहड़ी के मालिक ज्ञानचंद और सत्यदेव ने बताया कि उन्हें रेहड़ी लगाने की अनुमति नगर परिषद द्वारा दी गई थी। उन्होंने पानी की रोक के लिए रेहड़ी के पास बने ठड्डे पर ईंट लगाकर रोक बनाई थी। रेहड़ी को बंद देकर नगर परिषद के कर्मियों ने बिना किसी सूचना दिए वहां आकर जेसीबी की मदद से उनकी रेहड़ी को उखाड़कर तोड़ डाला, जिस वजह से रेहड़ी के मालिक और उनके परिवार सहित अन्य लोग परिषद ऑफिस पहुंचकर काफी नाराजगी जताई गई। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए उनके साथ इंसाफ की गुहार लगाई। सोचने पहले बगैर लाइसेंस वाली चलानियां रेहड़ियां उसी तो अंदर दियो, भन्नो जो मर्जी करो, लेकिन जी तुसें परमिशन दी थी यार परमिशन बंद यार कल 4-5 दिन कह रहे हैं वो भी बेच मेरी उस बंदे दी हालत है सिलेंडर बेच पेदा वो बीमार है ऑपरेशन मरिया अगर कौन जिम्मेवार है 10 बारी सुनया ईओ साहब भी पता नहीं मतलब उन्हें भी ना दिमाग होना चाहिए यार सख्ती करो जिन्नी इनको तो उठावा सी बस खुद आखने उठाओ सी लेकिन तुसें यानी गरीब आदमी बिल्कुल तुसें कानून की वायलेशन दे 100% की खुद कानून की वायलेशन की कोई नहीं की तुसें की कोई रूल रेगुलेशन होंगे कोई यार कोई नोटिस होंगे या इं तो बंदा भेजोगे सब्जी उसी भाई ये क्यों बननी थी प्लैंथ जमीन का थल्ला होता ऊपर प्लैंथ नहीं मनया जाता उसी कोई नहीं मनता ये प्लैंथ है सीमेंट सुकना या वो करना उसी पूछा जाना मैं तो कितने बारी बंदा बात की लगदी एक बंदा किश भी एक क्या रखिया एक गल पूछा जाना एक गल पूछा जाना वो जेने मेरे आगे लाई दी है वो आखिर 24 साल से देखो भैया तुहाने 22 साल असे क्या आखिया तुसी मदद नहीं कीती गल पूछना जाना आखा पैसे दे हां तोड़े कोला किन्ने खादे मीडिया सामने जाना एक गल तू नहीं ले जा तुस रेडियो तुस बस स्टैंड हेलो कल अपनी मर्जी के लिए गया मैं तुझे गल सुनाना तुस रेडियो किन्ने बारी अड्डा चूक दियो ओदे बाद क्या कारण है उसका जवाब दियो इन्हें असें रेहड़ी लाई दी 24 साल होया अस साड़ी 5000 पर्ची कटदे हर साल ए साल इन्हें 3000 कटी परसों साड़ी पर्ची कटी ने कल साड़ी रेहड़ी भन्नी त्रोड़ियै रेट काई दी कमेटी दफ्तर आनी साड़ी रेहड़ी भन्नी ओ असें कहदा दारोमदार साड़ा रेहड़िया पर था मैं इंदे ऑपरेशन होए दे 2 ऑपरेशन होए दे इंदे ए कम्म करने ते नहीं है ध्याड़ी लाने आस्ते नहीं है इन्हें रेहड़ी असें लाई दी इन्हें साड़ी कल गए ते साड़ी रेहड़ी भन्नी त्रोड़ियै ते इत्थे कमेटी दफ्तर टकाई गए आनी असें केह् करना साढ़े कोल कोई पैसा नहीं है साढ़े कोल अस मुड़ियै रेहड़ी लाचे अस कियां लाचे हून खड़ोता मारा मिगी उल्टा मिगी धक्के मारियै ते जेसीपी भी मैं लगी दी इत्थे पर मैं बची गया थोड़ा हां जी ते जबरदस्ती आनियां तोड़ी ताड़ियै सुट्टियै इत्थे हां जी सानू रेहड़ी मैं लाई दी हां जी ते क्या आखदे मेरे 2 ऑपरेशन होए दे मैं 6 महीने जम्मू अस्पताल रेहा ते 19 दिन मैं चंडीगढ़ रेहा 2 ऑपरेशन होए दे मैं कोई जोरा काम नहीं कर सकता हूँ इस वेले मेरे को कोई पैसा नहीं लेदा ये मेरी रेहड़ी कल्ला दी पन्नी तोड़ियै ते इत्थे आनी मेरी कमेटी जानी बिल्कुल परमिशन लेइयै चला दा हमें जी मैं हर साल मैं पर्ची कट्टियै चला दा पहले मेरी 5000 रुपए दी पर्ची कटदे फ्ही इस साल मेरी 3000 रुपए दी पर्ची कट्टी दी मतलब 2 दिन होए दे मैं पर्ची कटाए दे पहले कल इन्हें मतलब रेहड़ी चुक्कियै ते पन्नी तोड़ियै ते इत्थे आनियै रखी ओड़ी ये आखदे कि प्लैंथ दित्ती दी दिक्खेआ जा मारे मौका दिक्खेआ जाग अगर प्लैंथ दित्ती दी है जेकर अस रेहड़ी लागे कि नहीं अस लागे आ गलती अपनी मनगे दिक्खेआ जा उत्थे अगर प्लैंथ दित्ती उत्थे पानी आंदा मेरा अगे रेहड़ी लाई दी एक बागरानियां वो आखदी कि मेरे को लाइसेंस है अगर ओहदे कोल कुत्थों आया लाइसेंस अगर मेरे को 24 साल का मिगी कमेटी वाला गै बंदा मिगी मतलब कि इत्थे लवाई दी रेहड़ी है वो ये गल आखदी हां जी ते कोरोना जेह्ड़ी डीसी साहब आए उन्हें मेरी रेहड़ी दा सामने रेहड़ियां लाने आख्या कि एह्दे सामने लाओ रेहड़ियां
मेरी रेडी उत्थे रही 24 साल की उत्थे लगी थी है भी मैं दीवार का कंढे लाई थी ते बाकी वाले जाने कि आगे रोड का कंढा लाए दा सारा रोड का कंढा जाम भी लगी था। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा अनंतनाग शहर के शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई। इसका आयोजन SRJ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानबल में किया गया। इस मौके पर DC अनंतनाग सैयद फकरुद्दीन हामिद ने पूरे शहर के लिए विकसित भारत के वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उनके साथ EOMC शौकत अहमद भट्ट और अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूली छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया गया। के बाद इरफान और आरिफ मौजूद, तो इसके बाद क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ पहला बड़ा मेरा गला खराब किया की बारी है। गैस कनेक्शन सारे के सारे आपने देखा होगा पूरे अनंतनाग में कितना जोशो खरोश का माहौल है और जिस खूबी और जोश के साथ अनंतनाग की आवाम ने, जनता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको रिसीव किया है और उस पर चले हैं आगे, ये काबिल तारीफ है। और जो 100% सिचुएशन की जो बात है जो माननीय प्रधानमंत्री सर ने की है उसकी तरफ हम अग्रसर है, उसकी तरफ जिला इंतजामिया बात कर रहा है, आगे चल रहा है। और मुझे लगता है कि चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, उसमें हमें खासी कामयाबी मिली है। इसके साथ साथ जो संकल्प लिया है करीबन पूरे 2 लाख के करीब यहाँ की आवाम ने संकल्प लिया है अपने देश को विकसित बनाने का, उसके लिए भी मैं पूरी अनंतनाग की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये आज हम सब ने संकल्प लिया कि हम अनंतनाग की और तरक्की और अमन की राह और तेजी से कैसे गामजन करें, तो उसमें चाहे हमारे पब्लिक सुरनकोट और स्थानीय समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रिंसिपल मसरत हुसैन शाह ने आज HSS बुफलियाज में अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान अधिकारी के स्वागत के लिए HSS बुफलियाज में एक भव्य स्वागत पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। प्लीज तमाम जो गेस्ट हैं अपनी चेयर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा सीबी है हमारे लिए कि हम यहाँ सब बैठे हुए और पाक ने ये दिन दिखाया कि जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ठीक सर आप डोडा जिला के पंचायत जोधपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आई EC वैन पहुंची, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा की शुरुआत विभाग द्वारा शपथ लेकर की गई तथा लोगों को सभी योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के नाम रिकॉर्ड संदेश भी सुनाया गया। इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जाँच भी करवाई और इस शिविर का लाभ भी उठाया। इसका हाइट है 10 से 12 फीट ऊंचाई तक उठ सकेगा, उससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं है। और इसको अगर कोई खरीदना चाहे, यहाँ पे के लिए अभी कंपनी बना रही है, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर बन जाएगी। वो छोटी वाली होगी, वो यहाँ पे भी काम करेगा। आ रही है फिर एक ही बार ये से ज़्यादा लोगों के साथ स्टैंड अप भी दे रहे हैं। सपनों को नहीं उड़ा आज जम्मू कश्मीर की
माई सेल्फ अरुण चाड़क, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी पंचायत हूँ और बीइंग नोडल ऑफिसर मैंने आज यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। आज का जो आज 15 डेट है और यहाँ पर जोधपुर ए में ये जो था रोस्टर के हिसाब से हमारी पंचायत में ही आज का प्रोग्राम होना था विकसित भारत यात्रा का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डिपार्टमेंट्स ने अपनी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी रखी हुई थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे और डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे साथ शेयर की थी जो कि हमने LCD पे चलाई हुई थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आज कैंप कराया था, मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जहाँ पे लोगों का BP शुगर वगैरह टेस्ट किया गया और कुछ ऑन स्पॉट दवाइयाँ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे J&K बैंक से जो लोगों को KCC लोन था वो ऑन स्पॉट अप्रूव भी किया गया। मैनेजर साहब खुद यहाँ पर आए हुए थे और स्कूल के बच्चों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद याकूब दानू ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र को अब राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए और चुनाव कराने चाहिए। दानू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने के लिए अपना फैसला दे चुका है और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को जो निर्देश देता है उसे शुरू करने की बारी केंद्र सरकार की है। अपना कीमती समय निकाल के तशरीफ लाए हैं। आज ये हमारा ऑफिस है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का जो छानपुरा में वाक़ा है और आज 15 दिसंबर है 2023 और इसी 15 दिसंबर 1995 में इस नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का वजूद हुआ और इसके जो बानी है डॉक्टर मसूद अहमद साहब जिन्होंने यूपी में इसकी बुनियाद डाली थी और आज इस पार्टी के 28 साल मुकम्मल हो गए हैं सियासी कैरियर में। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारी बहन जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रुबीना जी है उन्होंने यहाँ पे इस पार्टी को लॉन्च किया और बहुत ही कम वक्त में हमारे मेरे जानिब जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब है जो इंचार्ज लद्दाख के भी है, इन्होंने और रुबीना जी ने और बाकी जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं इस तंजीम के साथ बड़ी वार फुटिंग पे दिन रात मेहनत की और लोगों के घरों में देहात हो, कस्बा हो, शहर हो, वहाँ जाके लोगों को इस पार्टी से आगाह किया और इस तरह से आज हमारी इस पार्टी में जम्मू कश्मीर लद्दाख से हर एक जो बाशिंदगान है रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो जुड़े हैं और इस पार्टी का जो बोलबाला है इस वक्त उन पार्टियों में माना जाता है जो यहाँ की रीजनल और नेशनल पार्टीज है। जहाँ तक हमारे पार्टी का एजेंडा का सवाल है तो एजेंडा इस पार्टी का बन रहा है और उसका ब्लूप्रिंट इंशाल्लाह जो दूसरी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी में हम अब उस जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा मंजर आम तक लाया जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।